एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल बैंक निफ्टी और निफ्टी किस तरह से मूव करता है। तो अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के चार्ट्स देखें तो करेंटली आपको 4 आवर के चार्ट में या फिर अर्ली चार्ट में एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे गया, ऊपर आया और फिर यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो कल हो सकता है इस डब्ल्यू पैटर्न का एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिले और यहाँ पे जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट अराउंड जो बैंक निफ्टी के लिए है। बैंक निफ्टी के लिए दो टारगेट्स है। अगर आप देखो पहला टारगेट जो है, जी मी जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे अगर आप देखो जो पहला टारगेट है बैंक निफ्टी का वो समवेयर अराउंड 50,500 के आसपास है। तो एक 1000 पॉइंट का मूव हमें हो सकता है बैंक निफ्टी में कल देखने को मिले। 50,000 के ऊपर जब भी ये निकलेगा और 400-500 पॉइंट यहाँ पे इजीली ये अपसाइड मूव करेगा। तो कल हो सकता है कि हमें एक रैली देखने को मिले। द रीज़न इज़ यहाँ पे आज ट्रम्प जो है ऑफिशियली जो चार्ज लेने वाले हैं और यहाँ पे इनॉग्रेशन जो है आज होगा। तो वो जो इफ़ेक्ट है कहीं न कहीं जो यूएस मार्केट्स हैं वो एक पॉजिटिवली उसको पॉजिटिवली ट्रीट कर रहे हैं। जब से ट्रम्प की विक्ट्री हुई है यहाँ पे, जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं तब से धीरे-धीरे करके बनने वाले हैं, तब से धीरे-धीरे करके यहाँ पे पॉजिटिव नोट पे स्टॉक मार्केट जो है चल रहा है यूएस का। तो कहीं न कहीं उसका जो इफ़ेक्ट है हमें भी यहाँ पे हो सकता है देखने को मिले। तो कल हम किस तरह से ट्रेड करेंगे? तो कल लेट्स से अगर मार्केट अ, फ्लैट खुलता है तो हमें बस वेट करना होगा जब तक ये 49,500 क्रॉस ना कर दे। इवन दो अगर गैप अप खुलता है कहीं न कहीं अगर 49,500 के नीचे तो हम वेट एंड वॉच करेंगे। जब भी ये 49,500 560 570 ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 200 पॉइंट का टारगेट होगा बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे हम जब टारगेट हिट होगा तो धीरे-धीरे करके हम इसको ट्रेल करने लगेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक बड़ा टारगेट कल के दिन मिल जाए। अगर धीरे-धीरे करके हो सकता है मार्केट 50,000 क्रॉस कर जाए तो अपना जो टारगेट है उसको ट्रेल करते चलिएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिएगा कल के दिन। अगर लेट्स से मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे आता है तो वेट एंड वॉच करिएगा। हो सकता है कि आज अगर आप देखो मार्केट गैप अप खुला और ऊपर की तरफ एग्रेसिवली निकल गया तो यहाँ पे हो सकता है कि कल के दिन भी यहाँ पे हमें एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिले। अगर मार्केट थोड़ा सस्टेन करे उसके बाद ऊपर की तरफ फिर से मिले तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कल एक अपसाइड मार्केट ही होगा। यहाँ पे डाउनसाइड की मार्केट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है बैंक निफ्टी में तो यहाँ पे कल मैं ट्रेड अवॉइड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा ट्रेड में, क्योंकि इस तरह का पंप देखने के बाद यहाँ पे अगर सेलिंग आने लगेगी तो लोग कन्फ्यूज़ होंगे किस तरह से रिएक्ट करें। इसीलिए कल के दिन अगर सेलिंग आती है तो कल के दिन मैं ट्रेड नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप देखो मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, दोनों ही केस में जब भी ये 49,500 क्रॉस करेगा, आप एक 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले लेना और 200 पॉइंट्स का टारगेट लेना। जैसे ही 200 पॉइंट्स का टारगेट अचीव होगा, यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस है उसको धीरे-धीरे ट्रेल करते चलना। जो अल्टीमेट टारगेट होगा 50,000 होगा, 50,000 के ऊपर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में भी सिमिलरली आप देखो एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो ये जो पैटर्न है, ये इसका ब्रेकआउट हो सकता है सिमिलर टू बैंक निफ्टी कल हो जाए। तो यहाँ पे जो टारगेट अगर आप देखो निफ्टी में, तो निफ्टी का जो टारगेट है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि निफ्टी का चार्ट उतना क्लियर नहीं है। तो कहीं न कहीं 23,600 का एक पहला टारगेट होगा और उसके बाद जो दूसरा टारगेट होगा वो अराउंड 23,900 का होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट का यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिलेगा। तो सिमिलरली लाइक बैंक निफ्टी यहाँ पे भी जैसे ही लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में क्या होगा, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। लेकिन अगर आप देखो एक डिफरेंस जो बैंक निफ्टी और निफ्टी में है कि निफ्टी इज़ ऑलरेडी अप एंड यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट दे रहा है। तो 23,500 का जो टारगेट है वो हो सकता है कि गैप अप होने के 1-2 कैंडल में ही इसमें अचीव हो जाए। अगर 1-2 कैंडल में गैप अप होने के बाद अचीव हो जाता है तो यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड बचेगा नहीं हमारे पास। अगर ये गैप डाउन खुलता है फिर फ्लैट खुलता है तब ऊपर की तरफ मूव करता है, तब हमें एक अच्छा ट्रेड इसमें देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे डायरेक्ट गैप अप खुलता है 450 के आसपास से या फिर 500 के आसपास से, तब यहाँ पे हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा। अगर मार्केट फ्लैट खुली या फिर गैप डाउन खुल के फिर एक पॉजिटिव साइड टर्न हो जाए तब हमें निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। नहीं तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में ही कल के दिन एक ट्रेड करना अच्छा होगा। अगर मार्केट लेट से बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, 500 के ऊपर खुलता है, तो वेट एंड वॉच करिएगा मार्केट किस तरह से प्राइस एक्शन बनाता है। अगर ये थोड़ा नीचे आता है, पुल बैक लेता है और उसके बाद फिर से ऊपर जाता है, तब यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो आप। तब तक मुझे लगता है कि अगर निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, फिर गैप अप भी खुलता है 450 के ऊपर, यहाँ पे ट्रेड करना
इज़ डिफ़िकल्ट यहाँ पे, क्योंकि निफ्टी में जो टारगेट है वो अराउंड 900 के आसपास है, तो मुझे नहीं लगता उतना 700 के आसपास, 700 टू 900 के आसपास है, तो मुझे नहीं लग रहा उतनी एक एग्रेसिवली मार्केट कल मूव करेगा। कहीं न कहीं जो ट्रैप्स हैं यहाँ पे होंगे, और ऑप्शंस अगर आप ट्रेड करते हो या फिर फ्यूचर्स ट्रेड करते हो, तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस निफ्टी में बहुत ज़्यादा है। ट्राई करिएगा बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करें। चार्ट जो है थोड़ा क्लियर है बैंक निफ्टी का इन कंपैरिज़न टू निफ्टी। सो दैट इज़ दी ओ ओवरऑल अपडेट। और एक अपडेट है कि एसडब्ल्यू सोलार इज़ लुकिंग वेरी गुड। अगर आप देखो, यहाँ पे बहुत दिन से हम इसको ट्रैक कर रहे हैं, तो यहाँ पे चार्ट में बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली बार में हमने डिस्कस की थी ये अराउंड 345 तक ही आ सकता है, तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे करके ये नीचे की तरफ आ रहा है। दिस इज़ फॉर अ लॉन्ग टर्म। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हो तो यहाँ पे आप अवॉइड कर देना इसको। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी को ट्रैक कर रहे हो या अच्छी कंपनी बाय करना चाहते हो, तो इसी को आप एक बार देख सकते हो। इसके फाइनेंशियल्स ये सारे, थोड़े फंडामेंटल रिसर्च और फंडामेंटल एनालिसिस आप भी करो, और थोड़ा रिसर्च आप भी करो। मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये कंपनी। आई हैव पिक्ड इट अप, बट यू शुड आल्सो डू योर ओन रिसर्च एंड देन यू शुड पिक अप। बट एज़ पर द चार्ट्स मुझे लगता है कि ये अच्छी कंपनी हो सकती है। नो, अच्छे फ्यूचर के लिए, सॉरी, एक अच्छी कंपनी हो सकती है लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए। अगर आप 5 साल 6 साल इसको होल्ड कर सकते हो, सो देयर इज़ गोइंग टू बी दिस इज़ गोइंग टू गिव यू अ गुड रिटर्न। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।